जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टी की ये शुरू में। फ्रेंड्स, आज हम जो है जीके के जो है 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। रहेगा ना आपका 20 क्वेश्चन, लेकिन इसमें कम हम 40-50 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पेड़ को आतंकवादी कहा जाता है? वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। किस पेड़ को जो है आतंकवादी कहा जाता है? बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में, पीसीएस के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। किस पेड़ को आतंकवादी कहा जाता है? तो जो सफ़ेदा को आतंकवादी कहा गया है। किसी समय जो है वानकी की श्रेणी में आता था और आज जो है इसे आतंकवादी कहा गया है। सफ़ेदा का जो वैज्ञानिक नाम होता है जो है यूकेलिप्टस। इसका जो है वैज्ञानिक नाम जो है क्या होता है फ्रेंड्स? यूकेलिप्टस होता है फ्रेंड। और ये जो है यदि आप भूमि को क्या बना देता है, भूमि को बंजर बना देता है। यदि आपके खेत के पास अगर लगा है पेड़, तो ये जो क्या करेगा, पानी अधिक लेता है सफ़ेदा और भूमि को क्या बना देता है, एकदम बंजर बना देता है। इसीलिए इसे जो है आतंकवादी घोषित किया गया है, नुकसानदायक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अनुसूची 2 में क्या है। सबसे पहले सोचेंगे अनुसूची क्या है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे भारतीय संविधान, उसमें अनुसूची के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में अगर पूछे कि सूची कितनी है, तो सूची की संख्या 3 है। कौन कौन? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। और पूछेगा अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची की संख्या जो है 12 है। भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची का जिक्र किया गया है। और चाहे अनुसूची 2 में क्या है, तो अनुसूची 2 देखो ट्रिक्स बताएंगे भाई हम। दो क्या दो? वेतन दो। दो क्या दो? वेतन दो। तो अनुसूची 2 वेतन संबंधी प्रावधान किया गया है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, सबको अनुसूची 2 के जो है तहत वेतन दिया जाता है। किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 2 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी, तो टा से टिबिया, टा से टांग। टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। जो पैर नहीं होता है उसे लोग टांग कहते हैं भाई। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंस है। 494 चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी? पलासी की लड़ाई जो है कब हुई थी? तो पास से पलासी, पास से पश्चिम बंगाल, भागीरथी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था। पास से पलासी, पास से पश्चिम बंगाल, और पास से पहला पंगा, अंग्रेजों द्वारा जो है भारत का पहला पंगा हुआ था, वो पलासी की लड़ाई ही माना जाता है। 23 जून 1757 को ये जो है लड़ा गया था पलासी के युद्ध। किसके किसके बीच में जो है? सिराजुद्दौला के बीच। भारत की तरफ से कौन था? इंडिया, सिराजुद्दौला, और आगे तरफ रॉबर्ट क्लाइव। दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जो है विजय होती है। और यह लड़ाई, पलासी की लड़ाई नहीं थी, एक षड्यंत्र है, साजिश द्वारा जो है जीता गया था क्लाइव द्वारा युद्ध को। तो इतना भी आप समझिए। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध कब लड़ा गया? बात से बक्सर, बात से बिहार। बिहार में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ये जो है ये भी अंग्रेजों और मीर कासिम वगैरह के बीच लड़ा गया था। और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? बिहार में लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ग्रह के जो भाग होते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। लेकिन सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एक बेटा है इसका, जो है इसका भाई बेटा है चंद्रमा। और हम लोग देखते हैं ना, चंदा मामा आ जा, दूध मलाई खा जा। तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। देखो आ गया क्वेश्चन ना कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो सूची 3 है। अगर पूछे कि अनुसूची कितनी है, तो इस समय वर्तमान भारत संविधान में 12 अनुसूचियों का जो है जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन भाई है, बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? इसे हम लोग कन्नौज का युद्ध कहते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कैसे याद करें? देखो लास्ट में 0 है, ऐसे है 0 ना। ये कैसे मॉडल लग रहा है? ये जो है बिल मॉडल लग रहा है, बिल। तो बिल हो जाएगा बिलग्राम। बिलग्राम की युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो भारत का एकमात्र मरुस्थल वही है भाई, थार का मरुस्थल। कहाँ है? अभी हमने कल भी जिक्र किया गया था, राजस्थान में स्थित है थार का मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें भाई, वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? नाइट्रोजन कितना % पाई जाती है गैस? तो 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास मिट्टी में उगाया जाता है। तो कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? तो कपास सबसे ज़्यादा जो है काली मिट्टी में होती है। कहाँ से कपास जो है, कहाँ से काली मिट्टी है कि नहीं भाई? इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? इटली की गंगा, यानी गंगा जैसी आयु आकार में गंगा जैसी ही है, इसीलिए जो है पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो पो नदी को। देखो उत्तर है पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं भाई? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी आए दिन बिहार में तबाही मचा देती है। सब लोग दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं
इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। विश्व का छत किस पठार को कहते हैं? विश्व का छत, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विश्व का छत किस पठार को कहते हैं? तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहते हैं। पठार कैसे होते हैं? ऐसे जो है पठार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण जो नियम के प्रतिपादक थे जो न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम के क्या थे? प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऊर्जा का पावर हाउस। थोड़ा विज्ञान देख लेते हैं हम लोग। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। जितने भी हम लोग खाते हैं ऊर्जा वगैरह ग्रहण करते हैं जाके कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाता है। ऊर्जा संबंधी जितनी भी जो है हम लोग खाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। जैसे कोशिका खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने जो है की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। जीवन सबसे इकाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहते हैं हम लोग WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है जनेवा में स्थित है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ये जो है फ्रेंड्स जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो ये था जो है 20 क्वेश्चन